हेलो गाइस, जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तैयारी अप टू सक्सेस में। वेलकम टू तैयारी अप टू सक्सेस। आज के इस वीडियो में अपन कवर करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी परीक्षा 2020 को। तो हमारा टारगेट है दोस्तों मध्य प्रदेश की जेल प्रहरी परीक्षा जो आगामी समय में आयोजित की जा रही है व्यापम बोर्ड के द्वारा। तो उसके लिए अपन आज कवर करने जा रहे हैं MPGK का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ से जो है क्वेश्चन अक्सर रूप से पूछा जाता है और यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में व्यापम की जो है उसमें आता है। तो आज आइए आपका आज अपन 2 नंबर पक्का करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के जरिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में आपको आज एक ट्रिक भी बताऊँगा जिसके थ्रू आप अपने जो है नदियों के किनारे बसे नगरों को याद कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले बात करेंगे अपन नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। और बात करें कि पूरे भारत की, तो पूरे भारत में नर्मदा नदी का 5वां नंबर आता है सबसे बड़ी नदियों में। ठीक है, तो इतना तो आपको मैंने बेसिक बता दिया। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर एक गांव आता है अनूपपुर ज़िले से इसका उद्गम होता है। ठीक है, मतलब कि अनूपपुर से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इसका अवसान स्थल कहाँ है, मतलब गिरती कहाँ है, तो आपको पता होगा ये गुजरात के ही नज़दीक में खंबात की खाड़ी एक स्थान है, वहाँ पर ये गिरती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो दोस्तों 1312 मीटर की इसकी लंबाई है। 1312 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो 177 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं अपन मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसे कौन कौन से शहर स्थित है। तो सबसे पहला ही शहर है हमारा जबलपुर, महेश्वर, ओमकारेश्वर, निमाड़, बड़वानी, मंडला, मंडलेश्वर, कसराबाद, होशंगाबाद, नेमावार, पुनासा, बड़वाह और अमरकंटक। तो ये दोस्तों जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये याद रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है दोस्तों अक्सर पूछा जाता है। और ख़ासकर नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी से जो क्वेश्चन आना संभव है। तो आप याद रखेंगे नर्मदा नदी में एक बार फिर से कौन कौन से नगर आते हैं। तो ये जबलपुर, महेश्वर, ओमकारेश्वर, निमाड़, बड़वानी, मंडला, मंडलेश्वर, कसराबाद, होशंगाबाद, नेमावार, पुनासा, बड़वाह और एक अमरकंटक। ठीक है, यहीं से इसका उद्गम स्थल है, तो अमरकंटक तो आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं, हमारी अगली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी की बात करें तो दोस्तों ये जाना पावा की पहाड़ी से निकलती है, इंदौर के पास ही है स्थित। ठीक है, जाना पावा की पहाड़ी क्या है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जाना पावा की पहाड़ी। ठीक है, इंदौर के नज़दीक महू के पास है ये जाना पावा की पहाड़ी। ठीक है, इसे महू का और एक नाम भी है, डॉक्टर अंबेडकर नगर भी इसे बोला जाता है। और ये कहाँ मिलती है, तो इटावा के पास, आपको पता होगा यूपी में यमुना नदी में इसका मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी भी इसे बोला जाता है, किसे? चंबल नदी को। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं चंबल नदी के किनारे कौन कौन से जो है नगर स्थित है। तो पहला है मुरैना, श्योपुर, रतलाम और महू। दोस्तों रतलाम, महू, श्योपुर और मुरैना बेसिकली चंबल संभाग के ही ये जो नगर आते हैं। मुरैना और श्योपुर जिले भी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा चंबल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन अब कुछ और नदियों के बारे में जो काफ़ी फेमस है। जैसे सिंध नदी। सिंध नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं, तो ये मेनली 2 ही नगर है, एक तो दतिया और दूसरा शिवपुरी। अगला है हमारी पार्वती नदी। ठीक है, पार्वती नदी के किनारे है आष्टा, शाजापुर और सीहोर। ये पार्वती नदी के किनारे आते हैं। अगली है शिवना नदी। शिवना नदी के किनारे मंदसौर आता है। काली सिंधी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है, देवास है। और छिप्रा मोस्ट फेमस नदी दोस्तों, मध्य प्रदेश की गंगा भी इसे बोला जाता है, या मालवा की गंगा बोलते हैं छिप्रा नदी को। तो वो है उज्जैन नगर के किनारे है। छिप्रा नदी के किनारे कौन सा नगर है, उज्जैन नगर है।
तो ये बेसिकली कहाँ से निकलती है आपको पता होगा, छिपरा भी जो है इंदौर के पास ही काकरी बरडी की पहाड़ी से निकलती है और ये चंबल में जाके मिल जाती है उज्जैन नदी। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार मैं बता दूं, सिंध नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं, तो आपको बताना है दतिया और शिवपुरी। पार्वती नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं, तो आष्टा, शाजापुर और सीहोर। शिवना नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है, मंदसौर। और काली सिंधी नदी के किनारे है देवास नगर। और छिपरा के किनारे है उज्जैन नगर, जहाँ पर दोस्तों 12 वर्षों में एक बार जो महाकालेश्वर का मंदिर है उज्जैन में, वहाँ पर क्या लगता है, कुंभ का मेला भी लगता है। आगे चलते हैं अपन, अब बात करेंगे और कुछ नदियों के बारे में। तो तवा नदी है, तवा नदी जिसके किनारे पचमढ़ी जो नगर है वो बसा हुआ है तवा नदी के किनारे। आगे बात करेंगे अपन अब काली सिंधी नदी की। तो काली सिंधी नदी के किनारे कौन सा बसा है, सोनकच्छ नगर बसा है। बेसिकली काली सिंधी नदी की अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी ये भी है, क्योंकि इसका उद्गम स्थल देवास के पास बागली गांव से निकलती काली सिंधी नदी और मिलती है ये चंबल नदी में। चंबल की सहायक नदी है काली सिंधी नदी। अपन नदियों वाले चैप्टर में इन नदियों को डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी आप इसी बात से आप इतना ही जानिए कि काली सिंधी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है, तो सोनकच्छ नगर। बिछिया नदी काफ़ी फेमस नदी है दोस्तों। बिछिया नदी ये यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया भी है। बिछिया नदी के किनारे कौन सा नगर है, रीवा। अगला है इंदौर। इंदौर कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो खान नदी के किनारे इंदौर बसा है। आगे बात करेंगे अपन माही नदी की। तो माही नदी सरदारपुर नगर बसा है। माही नदी सरदारपुर जो है कौन सी नदी के किनारे बसा है, माही नदी के किनारे। और दोस्तों मोस्ट फेमस है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि ग्वालियर कौन सी नदी के किनारे बसा है। तो आपको याद रखना है ग्वालियर कौन सी नदी के किनारे बसा है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, आप इसको याद रखने की एक ट्रिक दोस्तों ये जान लीजिए कि ग्वालियर में क्या होते हैं, बहुत से किले हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, और किलों में सोना चांदी भरा ही रहता है। तो स्वर्णरेखा नदी ग्वालियर संभाग अर्थात ग्वालियर नगर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अब माही नदी की। माही नदी के लिए एक ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सरदार जी हमारे हैं, उनकी प्रेमिका है जो कौन है, माही है। तो सरदारपुर माही नदी के किनारे, याद हो गया होगा आपको। इंदौर नगर की बात करें तो इंदौर खान आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, देखिए इंदौर में ज़्यादातर पठान होते हैं, ये खान साहब होते हैं। तो खान नदी इंदौर आ गया। रीवा बिछिया बिच्छू ज़्यादा होता है। रीवा चंबल के डाकू के पास बिछिया उछिया होते रहती है और लूटते हैं, लूटमार ज़्यादा करते हैं। तो बिछिया नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है, रीवा नगर बसा है। ठीक है, और तवा तो आपको याद हो ही जाएगा, पचमढ़ी तवा से है। आगे और बात करते हैं अपन अब बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी के किनारे बेसिकली 4 ही नगर बसे हुए आप याद रखेंगे, ओरछा, गुना, विदिशा और सांची। ये बेतवा नदी के किनारे हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, देखिए इसकी ट्रिक ऐसा है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, AGVS याद रख सकते हैं, बेतवा नदी के किनारे बसे हुए नगर अर्थात ओरछा, गुना, विदिशा और सांची। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। आगे बात करें तो अपन अब और एक इम्पॉर्टेंट नदी है हमारी, वो है बैनगंगा नदी। ठीक है, बैनगंगा नदी जिसके किनारे कौन सा नगर बसा है, बालाघाट नगर बसा है। ठीक है, बालाघाट बैनगंगा नदी के किनारे बसा है। तो ये अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में जाना जिसके किनारे जो है उनके नगर बसे हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन इतना ही जानने का प्रयास करते हैं। अगली वीडियो में अपन आगे आने वाली वीडियो में और अपन नदियों के बारे में डिटेल में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।